महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त अंदर खाने ऐसा खेल चल रहा है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना, फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 35 मिनट तक बंद कमरे में बैठक और उसके बाद शुरू हुई चर्चाओं ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि मामला सीधे दिल्ली दरबार तक पहुंच गया। दरअसल पूरा विवाद महाराष्ट्र सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रालयों में से एक वित्त मंत्रालय को लेकर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के पास जो मंत्रालय थे उनमें से ज्यादातर अब सुनेत्रा पवार को सौंप दिए गए हैं, लेकिन असली पेच फंस गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट पर। एनसीपी चाहती है कि वित्त मंत्रालय भी उसी के पास रहे, क्योंकि राजनीति में वित्त मंत्रालय सिर्फ बजट संभालने का विभाग नहीं होता, बल्कि सत्ता की असली ताकत माना जाता है। और यही वजह है कि महायुति सरकार के भीतर अब खींचतान की खबरें सामने आने लगी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या मंत्रालयों का बंटवारा आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है? दिल्ली में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि अमित शाह ने दोनों पक्षों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश की है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर गठबंधन में दरार नहीं चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है और इसी को देखते हुए पार्टी ने इसे प्राथमिकता भी दी है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा? क्या एनसीपी अपनी मांग मनवाने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी कोई नया फॉर्मूला निकालकर सबको चौंका देगी? फिलहाल दिल्ली की इस मुलाकात ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। आने वाले दिनों में इस राजनीतिक ड्रामे में और बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का कि आखिर बीजेपी की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ये बड़ा गेम शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्रालय को लेकर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने एक दूसरे से टक्कर करते हुए नजर आएंगे या फिर एक साथ एक मंच पर रहकर फैसला लेंगे। हालांकि बीजेपी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाती है। हर एक फैसला लेने से पहले बीजेपी में तमाम तरह की बिंदुओं पर मंथन होता है, विचार विमर्श होता है। पूरी रणनीति के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि गठबंधन में किसी भी तरह की तल्खी हो और इसी को देखते हुए ये गहनता से विचार विमर्श का दौर तेज है। अब नजरें इस पर हैं कि आखिर फैसला क्या लिया जाता है।